नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा प्रश्न मेरे से व्यूवर्स ने पूछे उस पर चर्चा करेंगे। और जो कॉमन प्रश्न है सबका वो ये है कि मेरे विवाह में अड़चन आ रही है, लड़के और लड़कियां दोनों तरफ से, कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारी शादी डिले हो गई, अब वो कब होगी अभी तक मालूम नहीं है। और इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है कॉमन, वो थोड़ा टेंशन वाला है। टेंशन वाला क्यों है कि बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा कि गुरुजी बहुत टेंशन हो रही है कि कोरोना वायरस कहीं हमें ना हो जाए, कोरोना वायरस से क्या होगा, कैसे होगा, कब गाड़ी पटरी पे आएगी, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उन सभी व्यूवर्स को कहना है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, क्योंकि भगवान ने अगर हमें ये दिन दिखाया है, कहीं ना कहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जैसे हर दिन के बाद एक रात्रि आती है और हर रात्रि के बाद एक दिन आता है, ऐसे ही हर सुख के बाद एक दुख आता है और हर दुख के बाद एक सुख आता है। जितना बड़ा सुख उतना बड़ा दुख, और जितना बड़ा दुख उतना बड़ा सुख। बस हमें अपने पे विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है। हम किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से जुड़े हों, किसी भी पंथ को मानते हों, बस ऊपर वाले पे विश्वास बना के रखें और अपने पे विश्वास बना के रखें। ये जो कोरोना वायरस की दुख की घड़ी है, ये बिल्कुल निकल जाएगी और इससे भी बड़ा कोई सुख आएगा, क्योंकि दुख निकलेगा तो सुख आएगा ना। हमें सुख की अनुभूति कैसे होगी? जब कोई दुख आएगा। और दुख की अनुभूति कब होगी? जब कोई सुख आएगा। अगर हमारे जीवन में सुख और दुख नहीं रहेगा तो हमें सुख और दुख का महत्व ही नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ऊपर वाले पे विश्वास रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस दुख की घड़ी में भी हमें शक्तिशाली बना के रखें। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो कॉमन प्रश्न है कि विवाह से संबंधित, उसका उपाय भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने से जो विवाह में आपको मुश्किलें आ रही हैं तो विवाह हो जाए। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक सा ही उपाय होगा, एक ही पूजा पाठ या दान होगा। या ये कहें कि लड़की के लिए जो दान होगा, लड़के के लिए जो दान होगा, दान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा, अंतर आएगा, परंतु उपाय के नाम पे जो पूजा होगी वो अंतर करने की उसमें आवश्यकता नहीं है, उससे आपको लाभ होगा। पहली बात तो ज्योतिष शास्त्र का नियम क्या है वो आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं वो कुंडलियां भी लूंगा जिसमें मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा पाऊं, कि आपको बता पाऊं कि ये समस्या आती क्यों है जीवन में। तो उसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र को समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली है, कुंडली के अंदर 12 घर हैं। उन 12 घरों में जो 7वां घर होता है, 7th हाउस होता है, वो लाइफ पार्टनर का होता है। लड़के की कुंडली में लड़की का और लड़की की कुंडली में लड़के का। इसके साथ साथ नवमांश कुंडली भी होती है, जिसको कलत्र सौख्यम भी कहा जाता है। कलत्र सौख्यम का मतलब क्या? वो विवाह से संबंधित कुंडली है। कलत्र सौख्यम का मतलब है, कलत्र मतलब कलेश, कलेश करके जिस सुख की अनुभूति हो या जिस कलेश में सुख की अनुभूति हो, वो है कलत्र सौख्यम, यानी कि विवाह, मैरिज लाइफ। तो ज्योतिष शास्त्र में उसको कलत्र सौख्यम भी कहा है। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली के 6ठे 8वें या 12वें घर में होगा, या 6ठे 8वें 12वें घर के ग्रह 7वें घर में होंगे, या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होंगे, या कोई क्रूर ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु, या कोई नीच का ग्रह, या 7th हाउस का लॉर्ड वक्री होगा, या कोई ग्रह नीच का हो जाएगा, तो निश्चित रूप से विवाह सुख में बाधा होगी। या मंगलिक दोष होगा या विष दोष होगा। तो कुंडली में इस प्रकार के भी अगर दोष होंगे तो निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलती है विवाह में। और कई बार तो ये देखा गया है कि विवाह होने में इतनी उम्र हो जाती है कि विवाह का सुख भी निकल जाता है। और विवाह या किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर एक ग्रह अड़चन डाल रहा है तो वो कम इफेक्ट आएगा, परंतु जैसे जैसे ग्रह बढ़ते जाएंगे, एक से अधिक होते जाएंगे,
तो निश्चित रूप से उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अब यह भी देखना होता है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो किसके नक्षत्र में है, नवमांश कुंडली में कहां बैठा है। तो अगर वो क्रूर ग्रह के नक्षत्र में है, किसी अशुभ ग्रह के नक्षत्र में है, तो भी बाधा आएगी। नवमांश कुंडली में अगर वो ग्रसित है किसी ग्रह के कारण या किसी खराब घर में बैठा है, तब भी नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने यहां 3 कुंडलियां ली हैं, जो बहुत सारे प्रश्न आए, उनमें से लोगों ने अपने व्यक्तिगत कुंडली के बारे में भी पूछा, तो मैं उन कुंडलियों के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें आपको नाम तो नहीं बताया जाएगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बता दी जाएगी, जिससे कि जिसकी वो डेट ऑफ बर्थ है वो जान सके कि मेरे बारे में बात हो रही है। तो वो जो कुंडली है, पहली कुंडली जो मेरे पास आई है, वो कुंडली आई है 27 जुलाई 1986 की, और टाइम है 4:25 और खड़गपुर वेस्ट बंगाल का उनका बर्थ है। अब इस कुंडली में देखिए, जो सूत्र, जो फार्मूला मैंने बताया वो हूबहू लागू होता है। ये लगन है धनु, यहां 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, बुध है, क्योंकि वहां मिथुन राशि है। वहां के जो लॉर्ड हैं मरकरी बुध, वो 8वें घर में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो पहला क्या दोष, 8वें घर में बैठने का। दूसरा क्या दोष, एक शक्तिशाली ताकतवर ग्रह के साथ बैठने का, यानी कि सूर्य के साथ बैठने का। सूर्य ग्रस्त जीवन के कारक नहीं है, तो 2 दोष हुए। तीसरा मंगलिक है, लगन में ही मंगल विराजमान है। मंगल की 7th दृष्टि, 7th दृष्टि 7th हाउस के ऊपर है, तो यह तीसरा दोष है। इसके अलावा कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं, जो बुध है जिस नक्षत्र में बैठा है वो शनि के नक्षत्र में बैठा है, और धनु लगन की कुंडली में शनि शुभ नहीं होते। इसके साथ साथ जो शनि सप्तमेश नवमांश कुंडली में बने हुए हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं। तो पहले तो शनि क्रूर प्लेनेट, ऊपर से मंगल क्रूर प्लेनेट, दोनों एक साथ नवमांश कुंडली में बैठे हैं। तो इस कुंडली में जो सूत्र मैंने बताए वो पूरे लगते हैं। अब इनको करना क्या चाहिए, इनको 7th हाउस से संबंधित कोई ना कोई उपाय अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी 7th हाउस की कमी है, तो 7th हाउस के कौन से लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं मरकरी, यानी कि बुध। तो बुध से संबंधित उपाय करना चाहिए। तो बुध से संबंधित बहन, बुआ, बेटी, मासी, भतीजी या कोई भी कन्या, उनको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में प्रसन्न रखना चाहिए। और गौ माता को गौशाला में जाके बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना चाहिए अपने वजन के बराबर। ये 2 उपाय अगर वो प्रतिदिन की दिनचर्या में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो कष्ट है वो उनका दूर होगा। इसके अलावा अगर स्टोन पहनना चाहते हैं तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि लगन के लॉर्ड है, यानी कि लगन का मतलब हम स्वयं। तो उस व्यक्ति को जिस चीज का कष्ट है, तो लगन को बलवान करने से वो कष्ट की दूरी हो जाती है, यानी कि कष्ट दूर हो जाता है। तो लगन का लॉर्ड है गुरु, और गुरु का स्टोन बनता है पुखराज। तो पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। तो ये 3 उपाय अगर जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी अब दूसरी कुंडली है, उसमें 1 नवंबर 1985 का जन्म है, और टाइम है 10:30 बजे, चंडीगढ़ का बर्थ है। अब ये कुंडली कर्क लगन की है। इसमें 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं। तो पहले तो शनि क्रूर प्लेनेट है, और वह बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं, तो 2 कमियां होगी। शनि क्रूर प्लेनेट, वो भी बृहस्पति नीच के होके बैठे हैं। और तीसरी चीज, शनि जो हैं बुध के साथ बैठे हैं, बुध जो कि 12वें घर के मालिक हैं। जैसा मैंने सूत्र में बताया था कि 6ठे 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह या उनका जो स्वामी होता है वो अगर 7th हाउस के साथ होंगे तो जीवन में कष्ट आएगा। तो 12वें घर का मालिक है बुध, जो शनि के साथ बैठे हैं। प्लस सप्तम में गुरु नीच के बताए मैंने, सप्तमें शनि तृतीयेश और द्वादश बुध के साथ हैं। शनि के ही नक्षत्र में, यानी कि शनि बलशाली है और शनि के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो विवाह होने में विलंब होगा। और नवमांश कुंडली में भी जो शनि है वो राहु से ग्रसित है। तो कितने दोष इस कुंडली में विद्यमान है, जो सूत्र बताया वो सूत्र पूरी तरह से इस कुंडली पे भी लगता है। अब इनको क्या करना चाहिए, इनको शनि से संबंधित कोई ना कोई पहले तो जीवन में उपाय अपनाना चाहिए। तो शनि से संबंधित प्रतिदिन की दिनचर्या में उपाय है कि सोमवार, बुधवार और शनिवार सरसों के तेल की मालिश करके स्नान कर लेना चाहिए।
और शनिवार को छाया पात्र करनी चाहिए, यानी कि आप सरसों का तेल लेके एक कटोरी में उसमें अपनी छाया देख के उसको दान करना चाहिए। जब तक लॉकडाउन चल रहा है नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर आप स्नान करें। दूसरी चीज, अगर आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन की दिनचर्या में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब इसके साथ साथ अगर स्टोन कोई धारण करना चाहते हैं तो मोती रत्न और मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके। अभी तीसरा 14 अक्टूबर 1990 का बर्थ है, 4:24 और लखनऊ का जन्म है। अभी इनकी कुंडली में देखिए, वृष लगन की इनकी कुंडली है। इनके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वहां वृश्चिक राशि है और उसके जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल लगन में विराजमान है तो पहले तो मंगलिक दोष हो गया। सप्तम स्थान के जो लॉर्ड है मंगल लगन में बैठ जाए तो मंगलिक दोष आता है। अगर लगन में मंगल हो तो, लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो तो मंगलिक दोष होता है। प्लस सप्तम स्थान में 7th हाउस में भगवान सूर्य विराजमान है, जो ग्रस्त जीवन के कारक नहीं है। आग का गोला है, वो ग्रस्ती नहीं दर्शाते, ना उसके कारक हैं। तो दो क्रूर और शक्तिशाली प्लेनेट सूर्य और मंगल, जिन्होंने सप्तम स्थान को दूषित कर रखा है। तीसरी विशेष बात जो है वो ये है कि नवमांश कुंडली में जो सप्तमेश है वो मंगल राहु से प्रभावित है, राहु से ग्रसित है। सप्तम में बैठे हुए सूर्य पर मंगल की दृष्टि भी है, मंगल वक्री भी है, प्लस सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि क्रूर ग्रह, क्रूर प्लेनेट यानी कि शक्तिशाली प्लेनेट सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। तो विवाह सुख में बाधा आ गई। अभी आपको क्या करना चाहिए? तो सप्तम स्थान से संबंधित जो ग्रह है उसका उपाय दान पूजा पाठ आपको करना चाहिए। तो सप्तम स्थान का प्लेनेट कौन है? मंगल। मंगल के देवता कौन कहे गए? हनुमान जी। तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, यानी कि सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। परंतु हनुमान चालीसा के जो पाठ है उसकी एक विधि बताई गई है और हनुमान चालीसा की चौपाई में ही वो आता है, जो 7 बार पाठ कर सो होई, छूट ही बंधी महासुख होई। किसी भी प्रकार का बंधन है, किसी भी प्रकार का कष्ट है जीवन में, उसके लिए 100 पाठ का विधान है। अगर आप प्रतिदिन की दिनचर्या में 100 पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम 9 पाठ प्रतिदिन करें, जिससे कि 11 दिन में 100 पाठ कंप्लीट हो जाएं और आपको हर 100 पाठ के बाद एक फल मिलना शुरू हो जाए। या सुंदरकांड का एक पाठ करना शुरू करें। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें, हो सके तो किसी ब्राह्मण, वो भी युवा ब्राह्मण, क्योंकि मंगल यौवन से संबंधित है, तो उसका अगर आप पाठ करेंगे, साथ में मंगल से संबंधित चीजों का दान करेंगे। तीसरा, आपको एक श्वेतांबरी रत्न धारण करना चाहिए। जब आप ये रत्न धारण करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये 3 कुंडलियों का मैंने आपको उदाहरण दिया, जो सूत्र मैंने आपको विवाह सुख की बाधा में बताए। तो ज्योतिष शास्त्र में जो सूत्र लिखे हुए हैं वो एज इट इज एग्जैक्ट बैठते हैं, बड़ी बिल्कुल सत्य बैठते हैं, प्रमाणित होते हैं। अब कॉमन जिनकी कुंडलियां मेरे पास नहीं है और उनके जीवन में अगर इस प्रकार का कष्ट है तो वो क्या करें? सभी राशि वाले जो लड़के हैं विशेष रूप से, वो ये करें कि 1 चम्मच दही लें और 1 चम्मच लें हल्दी। वो रात्रि में, गुरुवार की रात्रि को भिगो दें, उसका लेप बना दें और सुबह स्नान करने के समय पे उसका लेप कर लें और स्नान कर लें। अब लड़कियां क्या करें? लड़कियां उस हल्दी में 1 चम्मच दूध बुधवार की रात को भिगो दें, सुबह उस उपटन को स्नान करने से पहले या स्नान करते समय अपने शरीर पर लगाएं और स्नान कर लें। ये कोई भी राशि वाला जिनके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है या विवाह सुख में किसी भी प्रकार की बाधा है, तो वो बाधा शांत होगी, गारंटी के साथ होगी। बस आपको विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। तो ये उपाय करें और पूजा पाठ प्रतिदिन की दिनचर्या में करते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपको कष्ट है तो प्रतिदिन की दिनचर्या में, मेरे पिछले 27 साल का ये अनुभव है, मैंने जिस को ये उपाय बताया उसकी वो मनोकामना पूर्ण हुई है, यानी कि विवाह सुख की, लड़का हो या लड़की। सुंदरकांड का पाठ अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनाया जाए, वो भी किसी शुभ मुहूर्त पर प्रारंभ करके, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे ही मैं नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आऊंगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार।